आप सभी को बताना चाहते हैं आ गया है क्लास 9th के 2026 के त्रैमासिक परीक्षा का हिंदी का पेपर। अगर आप सभी को इस पेपर में अगर फुल वीडियो देखिएगा तो आप सभी को क्वेश्चन भी बताते चलता हूँ। यह एक एग्ज़ाम है त्रैमासिक परीक्षा जिसमें यह ऑब्जेक्टिव होता है 50 नंबर का, जिसमें आप सभी को 50 को भरना होता है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ एक एक करके ऑब्जेक्टिव। चलिए, पहला में पूछ रहा है निम्न में कौन शब्द शुद्ध है। तो आप सभी को बता दूं इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यावसायिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द है चतुरता नहीं हो सकता, उत्कर्ष नहीं होता है, अनुयायी नहीं हो सकता, अनुआंशिक ये भी नहीं हो सकता है। बाकी इसका 2 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। निम्न में कौन द्विगुण व्यंजन है। इसका आंसर हो जाएगा 3 का बी। 4 नंबर चलते हैं। किताब शब्द का वर्ण विच्छेद करें। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। 5 में पूछ रहा है निम्न में कौन ह्रस्व स्वर है। तो आप सभी को बता दूं ह्रस्व स्वर यानी कि होता है ह्रस्व स्वर। हो सकता है इसका ये है सी। आप सभी को अगले अथी में बताना चाहता हूँ। 6 नंबर है वर्ण के क्रमबद्ध उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। इसका 6 का हो जाएगा सी। 7 में क्या कहते हैं छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा दीर्घ। 7 नंबर हो गया। 8वां नंबर में पूछ रहा है चौबे का स्त्रीलिंग शब्द होता है। चौबे यानी चौबेरानी। इसका हो जाएगा चौबेरानी। झ का उच्चारण स्थान होता है झ। बोल के एकदा देखिए झ, तालू से आवाज़ आ रहा है, यानी हो जाएगा 9 का बी। निम्न में कौन अंतस्थ विरंजन है। अंतस्थ विरंजन पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा य। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन ऊष्म विरंजन है। ऊष्म विरंजन का बात कर रहा है तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा स। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 का एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों को संयुक्त हो जाए तब यह कौन ध्वनि कहलाती है। संप्रयुक्त। इसका आंसर होगा 13 का बी। जंगदंड शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो 14 का हो जाएगा स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सैन का संधि विच्छेद करें। सैन, तो इसका 15 का आंसर हो जाएगा सी। और 16 में द्विगंज का संधि विच्छेद करें। तो द्विगंज इसका हो जाएगा 16 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 का क्वेश्चन हो चुका है। 17 नंबर में पूछ रहा है सदैव का संधि विच्छेद है। सदैव सदा जोड़ प्लस एव, सदैव हो जाएगा। 17 का सी हो जाएगा। काला सागर किस संज्ञा का उदाहरण है। काला सागर ऑप्शन दिया है भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। तो आप सभी को बता दूं इसका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, 18 का हो जाएगा ए। आप सब जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में संस्कृत का भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर दिखाता हूँ। जुलाहा किस संज्ञा का उदाहरण है। जुलाहा में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द गीत होता है। गीत ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ है, क्या है डी। तो हो जाएगा 20 का डी। 21 में निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द जलज, तो हो जाएगा 21 का बी। 22 में पूछ रहा है कारकों के बोध के संज्ञा या स्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाया जाता है उन्हें व्याकरण में क्या कहते हैं। तो 22 का हो जाएगा संगम नहीं, अनुतान हो जाएगा 22 का सी। 23 का शुभम सुरेश को रुपए देता है, इसमें कौन कारक है। तो अधिकारक हो जाएगा। तो 24 का है, 23 का है सी। 24 का आरती कुछ खा रही, इसमें कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा निजवाचक। 24 का हो जाएगा। 25 में प्रतीक बहुत तेज दौड़ता है, इसका हो जाएगा तेज। 25 का हो जाएगा सी। झूठा आदमी, इसमें कौन विशेषण है। झूठा आदमी मतलब गुणवाचक। निम्न में कौन विकल्प नाम धातु का उदाहरण है।
चलना, चलाना, जगना, लिखना, तो इसको हो जाएगा चल चलाना। निम्न में 27 का हो जाएगा बी। राम आया है किस काल का उदाहरण है? राम आया है मतलब आया है, अभी आया है, आ चुका नहीं है, आया है, यानी कि वर्तमान काल हो जाएगा इसका। 28 का ए। निम्न में कौन देशज शब्द है? देशज यानी कि चमचा, चमचा देशज शब्द है। तो 29 का सी हो जाएगा। 30 में निम्न में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम यानी फूल हो जाएगा इसका। 30 का हो जाएगा डी। निम्न में कौन तत्भव शब्द है? तत्भव यानी सूची होता है, सूची का हो जाएगा। 31 का हो जाएगा बी। आक्रोश शब्द के उपसर्ग में होता है आक्रोश, आक्रोश, आक्रोश हो जाएगा इसका। 32 का ए। अनमोल शब्द में विसर्ग है अनमोल, अनमोल, मोल हो जाएगा इसका आंसर। 33 का सी। परिणाम शब्द में उपसर्ग है परिणाम, परिणाम में परी आ रहा है परिणाम, यानी 34 का हो जाएगा ए। चलिए अगले में बोलते हैं। संस्कृत शब्द में उपसर्ग है सम म जुड़ रहा है, इसमें हो जाएगा स, यानी कि 35 का डी। त्यागनी शब्द के प्रत्यय त्यागनी, यागी हो जाएगा। 36 का डी। चलिए 37 में देखते हैं। 37 में पूजनीय शब्द के प्रत्यय, पूजनीय शब्द पूछ रहा है, तो 37 में पूछा है पूजनीय शब्द यानी कि अनीय, अनीय हो जाएगा। कुलीन शब्द के प्रत्यय कुलीन, कुलीन, लीन, कुल के कुलीन, यानी 38 का हो जाएगा डी। 39 में पूछ रहा है वृत्व शब्द के प्रत्यय वृत्व, वृत्व त्व आ रहा है त्व, यानी 39 का सी। अनित्य का विशेषण अनित्य यानी अनैतिक, सी हो जाएगा 39 के सी। 41 पे काल का विशेषण कालू, कालू हो जाएगा। खर्च का विशेषण खर्चीला, खर्चीला 42 का हो जाएगा बी। 41 का सी और 40 का सी। 43 का हो जाएगा निम्न में कौन विकल्प अधिकारक पर तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष मतलब तत्पुरुष पराधीन। 43 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है आचार कुशल में कौन समास है? आचार कुशल द्वंद्व समास है। 44 का हो जाएगा सी। सदेह में कौन समास है? सदेह अव्यय भाव, यानी 45 का हो जाएगा बी। यथाशीघ्र में कौन समास है? यथाशीघ्र इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि 46 के ए हो जाएगा। 47 में पूछ रहा है दीपा नहीं पढ़ती है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? दीपा नहीं पढ़ती है यानी इच्छा वाचक। 47 का हो जाएगा डी। तुम पढ़ते हो मैं भी पढ़ता हूँ, यह किस विशेषण? तो ये हो जाएगा मिश्रण विशेषण। चलिए आगे पूछता है 49 में निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तुम्हारा नाम, इसका हो जाएगा आंसर तुम्हारा नाम। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकगीत का अर्थ होता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा बहुत अच्छा नर्तक, काम जनता है बहाना बनाना है, मन लगाकर काम करना, टेढ़ा आंगन को सीधा। तो हो जाएगा 50 का डी, यानी 50 का डी 49 का सी। अगले क्लास में मिलेंगे संस्कृत के पेपर के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा।